धार्मिक नगरी उज्जैन में मंगलवार को स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आध्यात्मिक संत, योग गुरु, आयुर्वेद विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की प्राचीन आध्यात्म परंपरा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना रहा है। इस कार्यक्रम में महिला साध्वी, आयुर्वेदाचार्य और अध्यात्म पर शोध करने वाले युवाओं ने भी अपने विचार रखे हैं। साध्वी पूर्णाहुति जी ने कहा कि स्त्रियों की भूमिका सनातन परंपरा में हमेशा से केंद्रीय रही है और अब उन्हें आध्यात्मिक नेतृत्व में भी आगे होना होगा। स्पिरिचुअल वेलनेस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत सारे यहाँ बिजनेसमैन आए हुए हैं और नीतियों के बारे में तारीफ कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कि बाकी नीतियाँ सच हैं या कुछ चेंज हुआ है और अन्य राज्यों से? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सक्सेना उज्जैन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में यहाँ पदस्थ हूँ। आज का कार्यक्रम मैंने अटेंड किया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन को। नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, बिजनेसमैन के फेवर में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में हैं। इतनी सरल नीतियाँ, इतनी सुगम नीतियाँ पहली बार बनाई गई हैं और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अवसर है। निश्चित ही बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी नीतियाँ बताई गई, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया और सभी इन्वेस्टर्स में कहीं ना कहीं बहुत अधिक उत्साह है। जी सर, बहुत अच्छा उत्साह लोग बता रहे हैं साफ तौर पर। कैसे देखते हैं यहाँ की नीतियों के बारे में? मैं गजेंद्र हार्टफुलनेस मध्य प्रदेश का इंचार्ज हूँ। ये आवश्यकता तो है और जो स्पिरिचुअल और वेलनेस ये दोनों समागम करते हैं, केवल शरीर से नहीं होगा, मन का नियमन, मन का शुद्धिकरण भी जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो अद्भुत प्रयास किया है, आज तक ऐसा प्रयास मैंने पूरे देश में, चूंकि हम पूरे देश में काम कर रहे हैं, हमारी संस्था 162 देशों में काम करती है, इस तरह से बड़े विजन के संग काम करने वाला व्यक्तित्व हमने नहीं देखा। दूसरा, यहाँ का प्रशासन जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जो चीज़ें दे रहा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। जो आज हमने स्लाइड देखी है, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक होगा, आध्यात्मिकता में ऐतिहासिक होगा। आप कल्पना करिए, यदि ये परिकल्पना जब सिंहस्थ के स्तर पर जाएगी, विश्व भर का आदमी आएगा और जब उज्जैन में इस तरह का होगा, हजारों करोड़ रुपए का जब यहाँ निवेश होगा, तो सोचिए कितने हजारों लोगों को रोजगार, लाखों लोगों को रोजगार 28 में मिलने वाला है। हम उन युवा पीढ़ी के लिए विकल्प देने वाले हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उसका दृष्टिकोण नहीं है। ये सही समय है, आप सही समय पर सही इन्वेस्ट करके और सही डायरेक्शन दे सकते हैं और लाखों लोगों को इस मध्य प्रदेश के भीतर रोजगार दे सकते हैं, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और इनका प्रशासन भी, उसके लिए मैं अनुराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनने जितनी सरलता से चीज़ों को डिलीवर किया है, गजब की पर्सनालिटी है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन अगर मध्य प्रदेश में जैसा है सब राज्यों में होगा, तो मुझे लगता है आध्यात्मिकता पर्यटन में भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। आज जितना मैंने सुना मंच पर मुख्यमंत्री जी द्वारा और जो भी यहाँ के मुख्य सचिव थे, उनकी जो योजनाएं हैं वो बड़ी आकर्षक हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इतनी सारी वो सरकार से सहूलियतें दे रहे हैं, इतने सारे यहाँ विकल्प हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए उज्जैन नगरी में इन्वेस्ट करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और योग, अध्यात्म और वेलनेस की चेतना का ये एक नया द्वार हो सकता है। सर, कैसे देखते हैं, आप मंच पे विराजमान थे सीएम के साथ, और क्या नीतियां आपको प्रभावित कर रही हैं? कितना इन्वेस्टमेंट किया? हम लोग ने अभी ज़मीनें खरीदनी शुरू करी हैं। लेजर होटल्स ग्रुप, आई एम द एमडी ऑफ लेजर होटल्स ग्रुप, which is prominently North India hotel company, hospitality company. हम लोग को यहाँ लगता है कि we are working on both spiritual tourism, wellness and wildlife tourism. And we feel that the next decade is for Madhya Pradesh. And हमने यही बात कही है, हम लोग hopefully we should be doing 200-300 करोड़ का investment at least to begin. अलग अलग जगह कर रहे हैं हम लोग, पेंच में कर रहे हैं, कान्हा में, वाइल्ड लाइफ सर्किट्स पे भी कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट द उज्जैन, ओंकारेश्वर एंड दिस सर्किट। स्पिरिचुअल वेलनेस देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।